ये फ़िल्म एक दिलकश और ज़हानत से भरपूर कहानी का आगाज़ है, जहाँ किस्मत, सलाहियत और जज़्बात आपस में टकरते हैं। शिन के स्कूल के पहले दिन की एक मामूली सी टक्कर इसे गिश जैसे गैर मामूली लड़के से मिला देती है। एक ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़ाहनत पूरे स्कूल में मिसाल बन चुकी है। टॉप स्टूडेंट की एक अलग दुनिया। गिश की पुरस्रार शख्सियत और शिन की खामोश कशिश आहिस्ता-आहिस्ता एक ऐसी कहानी को जन्म देती है, जहाँ सिर्फ़ ज़हानत नहीं बल्कि एहसासात, मुकाबला और खुद को पहचानने का सफ़र भी शामिल है। गिश ना सिर्फ़ पढ़ाई में तेज़ है, बल्कि इसके अंदर छुपे राज़ इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। फ़िल्म की शुरुआत शेन के स्कूल के पहले दिन से होती है। वो अपना क्लासरूम ढूँढते हुए गलती से एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम विश है। गिरने से पहले किसी से संभाल लेता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो चला। बाद में स्कूल की वेलकम तकरीब में बताया जाता है कि वो पूरे स्कूल का सबसे ज़हीन और होशियार तालिब इल्म है। सब तालिब इल्म इसकी तारीफ़ करते हैं और शेन भी इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है, लेकिन इसे पता चलता है कि स्टाफ स्टूडेंट के लिए अलग बिल्डिंग होती है। विश ना सिर्फ पढ़ाई में तेज़ है, बल्कि रियाज़ी के मुश्किल सवाल भी सबके सामने हल कर देता है। एक दिन शेन और दूसरी लड़कियाँ जानती हैं कि गिश कैसे एक कैफ़े में है। सब इसे देखने के लिए दौड़ती हैं। एक सेमिनार के दौरान गिश चाइल्ड हेड कैंसर पर बात करता है, तब इसकी तस्वीर एक लड़की के शव के साथ दिखाई जाती है। एक लड़की शव के साथ दिखाई जाती है, जिससे अफ़वाह फैल जाती है कि ये दोनों रिश्ते में हैं। शीन उदास हो जाती है, जिन्हें एक लड़का एंड शीन को प्रपोज़ करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है कि वो गिश से मोहब्बत करती है। शीन की दोस्त इससे की मदद करती है और वक़्फ़े में शीन गिश से मिलने जाती है। वो इसे तोहफ़ा देकर अपने प्यार का इज़हार करती है, लेकिन गिश इसे ये कहकर ठुकरा देता है कि इसे नासमझ लड़कियाँ पसंद नहीं। शीन टूट जाती है, हालाँकि इसे लगता है कि किसी ने नहीं देखा, मगर सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो वायरल हो जाती है और पूरा स्कूल इसका मज़ाक उड़ाने लगता है। घर वापस आकर शीन देखती है कि इसका घर गिर चुका है और मीडिया इन्हें बेघर खानदान बताने लगता है। स्कूल में तलबा इसके लिए चंदा जमा करते हैं, लेकिन शीन मदद लेने से इनकार कर देती है। तभी तभी गिश इसका मज़ाक उड़ाता है। शीन सबके सामने अपने वालिद का दिफ़ा करती है और गिश को चैलेंज देती है कि वो अगले इम्तिहान में टॉपर बनेगी। शीन और इसके वालिद को अली नाम का बंदा अपने घर में रहने की जगह देता है। वहाँ शीन को पता चलता है कि अली का बेटा कोई और नहीं बल्कि गिश है। दोनों के दरमियान तनाव बढ़ जाता है। अगली सुबह गिश शीन को स्कूल तक छोड़ता है, लेकिन सख्त हिदायत देता है कि कोई ना जाने कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर पहुँच जाती है। शीन जी को एक वीडियो भेजती है, जिसे देखकर गिश इससे अकेले में मिलने को कहता है। ये देखकर बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि शिन इसे याद दिलाती है कि इसने इसे दूर रहने को कहा था। फिर अब अचानक खुद से मिलने के लिए बुला रहा है। जिश ने इसे कहा कि वीडियो फ़ोन से डिलीट कर दो। शिन ने फ़ौरन मौके का गनीमत जाना, कहा अगर जिश मेरी पढ़ाई में मदद करेगा और मुझे सबसे अच्छा तालिब इल्म बनाएगा, तब मैं वीडियो डिलीट करूँगी, वरना पूरी स्कूल में फैल जाएगी ये वीडियो। जिश को मजबूरन मानना पड़ा। इसके बाद जिश ने शिन को रियाज़ी पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में शिन को बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन लगातार समझाने पर वो आहिस्ता-आहिस्ता समझने लगी। स्कूल में वो पूरा दिन पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो देती रहती। इतना कि इसे आस-पास क्या हो रहा है एहसास ही नहीं हुआ। वो हर जगह इसका ख़्याल रखता है और एक बार तो गिरने वाले गमले से भी इसे बचा लेता है। इस दूर से शीन की मेहनत देखता रहता है और इसे एक मुश्किल सवाल सिखाता है। कहता है कि ये सवाल आने वाला है इम्तिहान में। शीन पूरी लगन से प्रैक्टिस करती है और सही हल निकालना सीख जाती है। थक कर विश वहीं सो जाता है और शीन इसके पास बैठकर खुद से वादा करती है कि वो इसकी उम्मीदों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाएगी। दोनों वहीं सो जाते हैं और गिश की माँ इनकी तस्वीर ले लेती है। इम्तिहान के दिन शीन पूरे सवाल पूरे करती है। वो अपना नाम तलाश कर रही होती है, लेकिन शुरू में नज़र नहीं आता। इसके इर्द-गिर्द लड़कियाँ इसका मज़ाक बनाने लगी। अचानक स्कूल वालों ने दोबारा चेक किया और बताया कि शीन का नाम गलती से छूट गया था। वो दरहकीकत टॉप स्टूडेंट वाले तलबा की फ़हरिस्त में शामिल है। फिर सबके सामने शीन का नाम गिश के साथ बोर्ड पर लिखा गया। शीन खुशी-खुशी बोली, आखिरकार मेरा नाम भी गिश के साथ लिखा गया है। इसके बाद स्कूल में खेलों का मुकाबला हुआ, जहाँ वो दौड़ में जीत गई। इस वक़्त इसकी माँ ने शीन और गिश की एक साथ तस्वीर सबको भेजी, ताकि सबको पता चल जाए कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है। शीन बीच में आकर कहती है कि इसे गिश का ज़रूर पसंद नहीं। तभी गिश के दोस्त पुराना वीडियो चला देते हैं, जिससे शीन का मज़ाक उड़ाया जाता है। जवाब में शीन भी सबको एक वीडियो भेज देती है और माहौल ख़राब हो जाता है। बाद में गिश शीन से पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया। शीन कहती है कि वो इसके रवैये से दिल बर्दाश्त थी और एक दिन इसे भूलना चाहती थी। गिश करीब आकर कहता है कि वो इसे कभी भुला नहीं पाएगा और वहाँ से चला गया। घर पर एमी शीन से कहती है कि गिश इसके आने के बाद बदल गया है और वो चाहती है कि इसका बेटा खुश रहे। शीन ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती है और वादा करती है कि हमेशा गिश का साथ देगी। अगले दिन गिश का एक अहम इम्तिहान होता है। शीन इसके बैग में एक लकी चाय रख देती है। इम्तिहान के दौरान गिश से छोटी सी गलती हो जाती है, वो इसे बदकिस्मती समझता है। बाद में शीन का एक्सीडेंट हो जाता है और गिश इसे अस्पताल ले जाता है। इसी वक्त गिश अपने वालिद से कहता है कि वो बाहर की पढ़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ज़बरदस्ती की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। शीन ये सब सुन लेती है और इसे ढूँढने निकल पड़ती है। जब शीन इसे ढूँढ लेती है, तो इसे तसल्ली देती है। वो कहती है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है और इसे वही करना चाहिए जो इसे वाक़ई पसंद हो। वो इसे अपनी पसंद और ख्वाबों के पीछे चलने की नसीहत देती है और यकीन दिलाती है कि वो हमेशा इसका साथ देगी। शीन की बातों से गिश फैसला करता है कि वो अपने घर वालों से अलग रहकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाएगा। जब वो जाता है, तो इसका वालिद नाराज़ हो जाता है और अलविदा भी नहीं कहता। गिश डूनन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेता है और शीन को पता चलता है वो एक एनिमल केयर सेंटर में काम कर रहा है। वो एक एनिमल केयर सेंटर में काम कर रहा है। शीन इससे मिलने जाती है और इसकी तबीयत और रोज़मर्रा की फ़िक्र करती है। गिश कहता है कि वो ठीक है और इसे अपना काम करने के देता है। रात को शीन
इसके लिए खाना भेजती है और ये जानने के लिए कि इसका पीछा करती है कि वो कहाँ रहता है। तभी वो शाओ को इसके घर के बाहर देखती है और दोनों को साथ अंदर जाते हुए देखकर गलतफहमी में पड़ जाती है। अगले दिन शीन अपने दोस्त से कहती है कि वो गिश और शाओ पर नजर रखे। गिश ये देखकर नाराज हो जाता है। बाद में दोनों के दरमियान गलतफहमियां बढ़ जाती है। एक मौके पर गिश को सच बता देता है कि वो शाओ के साथ किसी जाती वजह से नहीं है, बल्कि ये मदद एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए थी। वो शिन को अपना ख्वाब बताता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, ना कि अपने अबू की कंपनी चलाना। वो ये भी कहता है कि ये ख्वाब इसने पहली बार किसी से शेयर किया है। शिन खुशी से उठती है मगर फिसल जाती है और किसी से बचा लेता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों को एक रात होटल में रुकना पड़ता है। शिन डर जाती है तो किसी इसकी मदद करता है। रात को शिन कहती है कि जो भी लड़की मुस्तकबिल में इसकी बीवी बनेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी और इसे दिल से चाहेगा। ये सुन लेता है। वो दिल ही दिल में कहता है कि इसे इससे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। अगली सुबह इसको पता चलता है कि इसके वालिद की हालत नाजुक है और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें दिल की सर्जरी की जरूरत है। इसी दौरान कंपनी की हालत भी खराब हो रही होती है। ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और कंपनी के मसाइल हल करने में लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है, थक कर वहीं सो जाता है। शीन खामोशी से आकर इसे कंबल ओढ़ देती है। अगले दिन गिश जल्दी में काम पर निकल जाता है। शाम को शीन बारिश में वो इसका इंतजार कर रही होती है और छतरी लेकर इसके पास जाती है। वो कहती है कि वो इसकी फिक्र कर रही थी, मगर गिश कहता है कि वो इसकी मदद ना करे क्योंकि वो अपने वालिद वालिद और काम में बहुत मसरूफ है। कहानी यहाँ एक जज्बाती मोड़ पर पहुंच जाती है। गिश शीन से कहता है कि वो इससे दूर है। इसी रात शीन अकेली बैठी हुई होती है। तब इसके वालिद इसके पास आकर समझाते हैं कि इसे दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हुए इस घर को छोड़ देना चाहिए। वो इसे अपने जज्बात पर काबू पाने की नसीहत करते हैं जैसे वो हमेशा करते आए हैं। शीन अपने वालिद की बात मान लेती है। कुछ दिनों के बाद अली की तबीयत बेहतर होने लगती है और पूरा खानदान इसकी देखभाल करता है। इसी दौरान इसके वालिद इससे शाओ के साथ इसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। गिश बताता है कि अगर वो शाओ से शादी करता है तो कंपनी को बड़ा सरमाया मिलेगा और माली मसला हल हो जाएगा। इसके वालिद इसे समझाते हैं कि शादी इसे इसी से करनी चाहिए जिससे वो वाकई मोहब्बत करता है। तब शीन वहां जाती है और अली की तबीयत पूछती है। गिश इसे बताता है कि वो शाओ से मंगनी करने और अपनी पढ़ाई रोकने का फैसला कर चुका है। शेन का दिल टूट जाता है। इसके बावजूद इसे मुबारकबाद देती है और कहती है कि इसका ख्वाब अधूरा रह गया है, अब वो इसके पीछे नहीं भागेगी। ये कहकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद शेन अपना सामान बांधती है और अम्मी वालों को बताकर घर छोड़ देती है। कुछ वक्त के बाद हमें इसे एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करते हुए देखते हैं। सोशल मीडिया पर इसे गिश और शाओ की खबरें दिखाई देती है और पता चलता है कि गिश अपने पुराने स्कूल में लेक्चर देने वाला है और शेन हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार वहां जाकर तालिब इल्मों के दरमियान छुप कर इसका खिताब सुनती है। स्टेज पर गिश कहता है कि जो जो खबरों में कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ इसका इम्तिहान लेने के लिए था। वो जानना चाहता था कि चिन अभी भी इससे मोहब्बत करती है या नहीं। जब वो वहां पहुंचा तो इसे यकीन था कि चिन की मोहब्बत अभी भी जिंदा है। किसी ने सबके सामने तस्लीम किया वो अभी भी चिन से मोहब्बत करता है और हाल ही में वो सिर्फ इसी की यादों में जी रहा है क्योंकि वो वाइद लड़की है जिसने इसके दिल को छुआ है। फिर किसी ने चिन को शादी के लिए प्रपोज किया। चिन ने आंसुओं के साथ खुशी से कबूल कर लिया। वो समझ गई कि आखिरकार इसका ख्वाब पूरा हो गया है और अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारेगी। वो इसे मोहब्बत करेगी जिसके साथ वो वक्त गुजारती है। और यूं ये कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंची है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।